इस अल्लाह की जमीन जो वक्फ बोल के दिया जाता है वो जमीन ये लोग बेच के खा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मोटरसाइकिल के दुर्घटना में एक की मौत। पारवा निवासी और दूध व्यापारी बाला साहेब रामभाऊ खरबे उम्र 70 साल, ये आज शाम 4:30 से 5 बजे के बीच परभनी शहर के पास पेड़गांव फाटे क्षेत्र में सुरोसे पंप के पास एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वो अपने 2 व्हीलर क्रमांक MH 22AL 7943 इस गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। इसी दरमियान अज्ञात गाड़ी ने उन्हें उड़ाकर वहां से फरार हो गई, जिसमें उनकी जगह पर ही मौत हुई है। मौत होने की घटना मालूम होते ही ग्रामीण पुलिस स्टेशन के API राजगुरु, PSI गाड़े, सहायक पुलिस उप निरीक्षक कनके ने घटनास्थल पर जाकर दौरा किया और घटना की जांच की और मृतक को जिला अस्पताल में लाया गया। की कार्रवाई जारी है। इस घटना की मिली जानकारी है कि परभनी के पेड़गांव फाटा करीब सुरोसे पंप के पास 2 व्हीलर सवार बाला साहब रामभाऊ खरबे ये पेड़गांव फाटे की ओर जा रहे थे। उसने में एक अज्ञात गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर मारते हुए जोरदार धड़क होने के कारण और वो घटनास्थल से अज्ञात गाड़ी वहां से फरार हो गई। फाटे के पास आने के बाद वहां के नागरिकों ने तुरंत 112 को फोन करते हुए संबंधित घटना की जानकारी दी और एम्बुलेंस को बुलाया गया। बाला साहेब रामभाऊ खरबे इन्हें जिला सरकारी अस्पताल की ओर भेजा गया। जिला सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच करते हुए उन्हें मृत घोषित किया। आगे की जाँच ग्रामीण पुलिस कर रही है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। जमीयत उलमाए हिंद ने हदगांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट बांटी। विभागीय अधिकारी पाथरी, तहसीलदार पाथरी, विधायक राजेश विटेकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रशासन द्वारा पंचनामा करने के बाद भी बाढ़ प्रभावित लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही जमीयत उलमाए हिंद ने हदगांव में जाकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की। जमीयत उलमाए हिंद द्वारा हदगांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट बांटने की बांटी गई। हदगांव में भारी बारिश के कारण इंदिरा नगर क्षेत्र में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की भी शामिल है। जमीयत उलमाए हिंद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित नागरिकों को राशन किट वितरित की। परभनी जिले के बोरी गांव में कल घरकुल योजना को लेकर प्रशासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पालक मंत्री मेघना साकरे बोर्डीकर इन्होंने ग्राम सेवक जो चमचोगिरी कर रहे थे उन्हें बुरी तरह से बोर्डीकर स्टाइल में लताड़ते हुए कान के नीचे बजाने की बात कही। किती भरपूर असं सालगड्यासारखं कोणाचं काम केलं ना, याद राखील मेघना बोर्डीकरचा शब्द आहे, कानाखाली खाली लावतात, बिलकुल चालणार नाही काय असे नखरे पगार कोण देते? हा, त्यातले चमचेगिरी बिलकुल चालणार नाही। आत्ताच्या आत्ता बडतप करून टाकील सांगते। चमचेगिरी कोणाची करायची नाही, याद राख। काय इथं कारभार करतो मला माहिती नाही का? उत्तमनी शिव मॅडमला तिथं बोलवलंय, हमाली करायची ना, सोडून दे नोकरी। इसी वीडियो को लेकर रोहित पवार इन्होंने ट्वीट करते हुए अब राजकीय विवाद पैदा कर दिया है। उसे लेकर परभनी जिले के पालक मंत्री मेघना साकरे बोर्डीकर इन्होंने जो अपना बयान दिया और मीडिया से बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के उनके चमचे किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए रोहित पवार के चमचे अब जो अजीत दादा पवार गट में गए हुए उन पर सीधा निशाना साधते हुए जो कहा, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बघा, राजकीय वाद करणारे सुद्धा कोण आहेत ते तुम्हाला माहिती आहे। कोण? रोहित पवार, जे आमदाराला नीट बोलणे तर कानाखाली घालेल असं पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पोलीस अधिकाऱ्याला म्हणणारे रोहित पवार। पण काल जे मी काही वक्तव्य केलं तो माझा त्रागा होता, कारण की त्या गावामध्ये 20,000 लोकसंख्येचं गाव आहे। जिल्हा परिषदचे मुख्याधिकारी, ॲडिशनल CO, BDO सगळे तिथे उपस्थित होते आणि त्यांना वारंवार मी सांगत होती या गावात गरजूंना
आमचे पंतप्रधान, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब एवढ्या मोठ्या योजना घेऊन आल्या. आज माझ्या तालुक्यामध्ये 45,000च्या वर लोकांना आम्ही घरकुलं दिलेले आहेत. आणि तरी विधवा, मोलमजुरी करणाऱ्या महिला तिथं माझ्याकडे आल्या आणि सांगितलं की हा ग्रामसेवक म्हणतो सरपंचाच्या घरी जा, पैसे मागतो, असं कर तसं कर, आमचा छळ करतो, आम्हाला त्रास देतो. मग मी काही त्याची पूजा करायला पाहिजे का? त्या परिस्थितीमध्ये तो माझा त्रागा होता, तो माझा राग होता, जो मी त्या ठिकाणी व्यक्त केला. आणि तिथेच तुम्ही मागचं पुढचं पण बघायचं होतं. मला रोहित पवारांना सांगायचं आहे, अर्धवट व्हिडिओ पोस्ट करून राज्याच्या जनतेची दिशाभूल तुम्ही करू नका. मला लोकांनी निवडून दिलंय या ठिकाणी गोरगरिबाची सेवा करण्यासाठी आणि ते काम मी तिथे करत आहे. माझ्या लाडक्या बहिणींवर, मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांवर जर हे असे ग्रामसेवक, तलाठी कामचुकारपणा करत असतील, त्यांना पगार देणारं शासन आहे, तेही मी म्हणली आहे त्यात, तुम्ही ऐका नीट. आणि कुणाच्या एकाचं ऐकून ते जर चाकरी करत असतील तर हे चालणार नाही. आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तुम्ही सर्व जिल्ह्यातले आहेत, ह्या लोकांना अशीच भाषा कळते. अशा पद्धतीने ह्या पूर्वीच्या नेत्यांनी या ठिकाणी सवय लावलेली आहे. काही अधिकारी असे झालेत 2-3% की ज्यांना हीच भाषा कळते. संबंधित कर्मचाऱ्याला तुम्ही जे म्हणलात कोणाची चाकरी करून नेमका हे बघा, मला त्याचं नाव घ्यायचं नाही. तुम्हाला काही इतिहास माहिती नाही का, आपल्या इथलं राजकारण माहिती नाही आहे. पण अधिकारी, कर्मचारी किंवा आमचं सुद्धा काम असतं की प्रत्येक योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवणं. आणि त्यामध्ये टाळाटाळ होत असेल तर हे असं कसं खपून घेणार? तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला का, फोटो बघितले का? 2-3 हजारच्या वर तिथे लाभार्थी होते. काहीतरी खोटं सांगून महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करणं आणि माझ्यावर टीका करणं, ह्याशिवाय ह्यांना दुसरं काम उरलेलं नाही. म्हणून ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी त्या उंटावून शेळ्या राखणं बंद करा. इथे येऊन बघा, तुमचेच चमचे जे आता सत्तेच्या लोभापोटी अजितदादा गटामध्ये आले, त्यांनी काय प्रकार केलेला आहे ती लावा आता जशाल तशी. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला शाखा परभनी की जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए आज तारीख 3 अगस्त 2025 रविवार के रोज़ नारायण चायल के ग्रीन चीफ हॉल में आयोजित की गई थी. इस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजहर साहब तांबोली, महाराष्ट्र प्रभारी मुजाहिद हुबली, परभनी के जिला कन्वीनर मुफ्ती साजिद साहब, विधानसभा अध्यक्ष अलाउद्दीन चिश्ती, महाराष्ट्र सदस्य हाफिज मोहतसीम, जिला विंग मारिया फातिमा भ्र हाफिज मोहतसीम आदि मंच पर मौजूद थे. दरमियान आज एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष पद पर अब्दुल जवाद सिद्दीकी इनकी नियुक्ति की गई. जिला महासचिव के तौर पर इमरान खान, गफार खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद आकिफ, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक गायकवाड़, जिला उपाध्यक्ष मुफ्ती साजिद साहब, ट्रेंजर एजाज अंसारी, कार्यकारिणी सदस्य में डॉक्टर मुदस्सिर, मुफ्ती अजीज, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई. इस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबोली इन्होंने तमाम पार्टियों को लताड़ते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये आने वाले दिनों में पार्टी उभर कर रहेगी और इस पर जो आ रहे हैं ज़मीनी लेवल पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करते हैं, इसलिए हमारे पार्टी को समर्थन मिलता नजर आ रहा है. उन्होंने इस बात को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी. अगर आपके घर के लेडीज तक ये चीज नहीं पहुंचा, लेकिन हक व बातिल की जो जंग हम कर रहे हैं वो नहीं पहुंचा, तो आपके खानदान और आपकी नस्लों और आपके बच्चों तक नहीं पहुंचा. वो कहते हैं ना कि अगर एक माँ है, माँ की गोद पहली दर्जगाह है, अगर वो दर्जगाह सही है, वो हक जानती, वो बाहया, बाकिरदार और मजबूत है वो, तो वहाँ से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, खालिद बिन वलीद जैसे बेटे जन्म लिए. और है जिसे हक व बाकी की कोई पहचान नहीं है. जैसे कि आज हमारे मुसलमान लेडीज भी ये सब चीजें हैं कि घर तक महदूद होके औरतें रह गई. उन्हें ना पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूब कौन थे, उन्होंने क्या कुर्बानियां दी इस दीन के वास्ते और इस उम्मत के वास्ते, और खालिद बिन वलीद कौन थे. आज हमारी उम्मत के लड़कियों को ये बातें नहीं पता. तो अगर हम ये चीजें उन तक पहुंचाएंगे, आप ने फरमाया ना, अगर दीन मर्द की जिंदगी में आया तो दहलीज तक ही आया, और अगर औरत की जिंदगी में आया तो घर में दाखिल हो गया. तो आपके जो घर के लेडीज है वो अगर ये चीज सोचेंगे कि हम
आपकी औलाद को परवान चढ़ाने वाली है। वो लेडीज आपका मुस्तकबिल है। वो लेडीज आपके उम्मत को, आपके कौम को एक होनहार और मजबूत किरदार वाले बेटे जन्म देने वाली है। तो हमें लेडीज को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जो मर्द जो काम करें, आज हम भी बापर्दा होकर उनका साथ निभाएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें इजाजत दें, आप उन्हें इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए, उन्हें इस चीज से जोड़े कि उनके अंदर ये डेयरिंग आनी चाहिए कि हक की बात है पूरे एतमाम तरीके से कह सके सबके सामने। और ये आप एक बाविकार औरत माशरे में जन्म लेंगी। और वुमेन empower women and you empower the whole world। यानी कि अगर औरत बदलेंगी तो आप दुनिया बदलेंगी। को हटाना है। संविधान चेंज करने के 6 लोगों ने अब तक बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है और उसमें मोदी जी चुप है और बाकी लोग चुप है। मेरा ये बोलना है कि जो पार्टी लाएंगे ये मुसलमानों की भलाई के लिए पार्टी नहीं है। इसलिए ये हर वो इंसान जो मजलूम है, हर वो आदम के औलाद जो मजलूम है, तो इसके लिए इस मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ की सियासत को बचाने के लिए, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए, संविधान के वैल्यूज को बचाने के लिए, इंसाफ को कायम करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक इंडिया लाया गया। तो ये कभी भी मत गुमान में रहिए कि एसडीपीआई जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम एसडीपीआई दो ही सेलिब्रेशन करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी। कोई ईद नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई नहीं। हम हमारी दिवाली, हमारी ईद हमारे घर पे मनाएंगे। सियासत में धर्म को इसमें नहीं लाना चाहते। तो ये जो लड़ाई है ये हर भारतीय की लड़ाई है। हाँ, आपको पहले सबके अंदर मुसलमान नजर आ रहे हैं, आपको अक्सरियत मुसलमान नजर आ रही है, आएगी। बाद में मैं ये चाहता हूं कि जो जिस प्रतिशत में समाज है उस प्रतिशत में ये समाज जो है हमारे पार्टी में नजर आए। 750 किलो किसके घर पे मिला? आरएसएस के नेता के घर पे मिला। ये बोलते थे, मैं बोलता हूं ना, ये हिंदू नहीं, ये संघी है। हिंदू धर्म से जरूरी नहीं होता है, लेकिन संघी जरूर होता है। आपको कितने अजूबे मालूम है दुनिया में? कितने अजूबे है दुनिया में? संघी आपको अगर देशभक्त मिलेंगे ना तो हम लोग उसको 8वां अजूबा मानेंगे, क्योंकि कभी देश में हो ही नहीं सकते। 17 ऐसे केसेस है जिसके अंदर सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप नहीं है। 17 ऐसे केसेस जिसके चार्जशीट के अंदर इन लोगों के नाम आए हुए 17 क्लास से। ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए। असल में हिंदू से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, वाजपेयी और संघियों का। पहली चीज तो ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसलिए हमारे लोगों पे इल्जाम लगाया। भाई साहब 2018 में जब यही देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, पालघर के अंदर सनातन के बंदे बस 8 गांव की कौम में 8 और कई सारे विस्फोटक सामग्री। वहीं पे पनवेल के अंदर थिएटर के अंदर बम ब्लास्ट करने वाले कौन थे? पूर्णा, जालना और परभनी भी क्या? परभनी कौन थे? तो ये सिर्फ यहां तक नहीं है। आपको शायद याद होगा यशवंत सिंह जो संघ का प्रचारक था, उसने वीडियो भी और नागपुर के केस के अंदर एफिडेविट दिया कि इलेक्शन में जीतने के लिए आरएसएस ने पूरे मुल्क में ब्लास्ट करने की तैयारी की थी। ये कब स्टेटमेंट दिया? 6 साल के बराबर हुए मस्जिदों के ऊपर ये हुआ। उसके बाद में अभी कल की बात है, कल देवेंद्र फडणवीस साहब को पता है नींद से उठते कुछ भी फैसला लेते हैं आजकल मोदी जी की जैसा। उन्होंने ये बोला कल का जीआरए गवर्नमेंट का कि बोले हर स्कूल में, स्कूल मतलब आजकल मदरसे भी स्कूल दिखाने लगे ना, उसमें आपको डेट याद नहीं इसी महीने का, आपको पसाय गान बोलना होगा। संस्कृत के श्लोक वो कंपल्सरी बोलना है। कौन मना करेगा? वक्त का भ्रष्टाचार हुआ, ये तुतारी चुप, मॉब लिंचिंग हुआ चुप, रामगिरी का हो गया चुप, मस्जिदों के ऊपर भगवा लगा चुप। तो तुम बोलने वाले कब? तुम्हारे तुतारी बजाओगे कब? ये तुतारी कब? मुतारी ज्यादा है।
तो ये पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद नहीं है, मुसलमान इससे हार चुके, इतने लाचार। हमारे सबसे बड़े अगर प्रॉब्लम होंगे ना, हमारे लाचार राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सुधारो, इसको चेंज करो, एक नई ताकत बनाओ, क्योंकि मजलूम सिर्फ आप नहीं है, मजलूम आपसे ज्यादा दलित भी है, आपसे ज्यादा आदिवासी भी मजलूम है, लेकिन आवाज नहीं बन रही है। मनोवाद चाहता है कि आप बिखरे रहो। मुंबई ब्लास्ट का जजमेंट आया तो विचार एकदम दिल मिला के फडणवीस साहब बोले नहीं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत लोग मारे गए, बेशक मिलना चाहिए। मुंबई ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए और सही गुनहगारों को सजा होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इमीडिएट बैठक लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बोले, लेकिन जब मालेगांव जजमेंट की बात आ गई तो इनके चेहरे पे खुशी, इतनी नफरत क्यों? महाराष्ट्र में रहने वाला मुसलमान आपकी जनता नहीं है, उसका खून नहीं है। रमजान के अंदर चितड़े उड़ाए आप लोगों ने शबे बारात के अंदर। एक मुख्यमंत्री है ना तुम, किसी धर्म के मुख्यमंत्री हो क्या? क्या आरएसएस की शाखा के अंदर बैठे हो तुम? जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है ना, वो धर्म जाति इनसे आगे बढ़ के उसको सोचना होता है। हमें को भी बोलने की सिखाना है, सवाल पूछने का सिखाना है हमको, क्योंकि मुर्दों की जमात बन के मत रहो। आपको कंधा देने की बहुत आदत है, गंदा किसी का कंधा लेने की आदत है, वो कंधा मत लीजिए। आप खुद मुख्तियार होकर बोलना सीखिए। आपके लिए कोई नहीं आने वाला है, आपके लिए कांग्रेस नहीं आने वाली। बेचारे राहुल गांधी को संभाल बस हुआ। कांग्रेस के प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं मौलाना आजाद बेचारे को कहीं दिखते थे। अभी कल परसों की बात है, मौलाना आजाद को भी गायब कर दिया उन्होंने। ये कांग्रेस है और कांग्रेस ही जाके भाजपा में बैठे हुए हैं। ये अभी जो बैठे हुए वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, इसने और इसका दूसरा जो सेक्रेटरी है, सीईओ है वक्फ का, जुनैद सैयद, ये लोगों ने मिलकर जो है 1250 करोड़ 1200 करोड़ इतनी जमीन 9.5 करोड़ में बेचने के लिए परमिशन दे देते। अल्लाह की जमीन को वक्फ बोल के दिया जाता है, वो जमीन ये लोग बेच के खा रहे लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, सबको मालूम है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब तक क्या हुआ ना वो नहीं मालूम, लेकिन हमारे हयात जब तक है, एसडीपीआई जब तक है ना, तब तक जो है ना हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके कंटिन्यूसली पीछे रहेंगे इंशाल्लाह। और तो ये सिर्फ यहां तक नहीं है, आपको शायद याद होगा यशवंत शिंदे जो संघ का प्रचारक था, उसने वीडियो भी और नागपुर के केस के अंदर एफिडेविट दिया कि इलेक्शन में जीतने के लिए आरएसएस ने पूरे मुल्क में ब्लास्ट करने की तैयारी की थी। ये कब स्टेटमेंट दिया? ये आ रहे हैं, इसीलिए बोला ना, एसडीपीआई सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन एमएलए एमपी नगर सभा जीतने के लिए नहीं आई है, हम आपको आपके हुकूमों के लिए लड़ना सिखाने के लिए आए हैं। भाषण करता है, एफआईआर करके उनको अरेस्ट करना है, और अब तक तुम नहीं करते आए क्योंकि तुम लोग जो है ना वो नपुंसक हो। ये किसको बोला? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला था। क्यों नपुंसक बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि ये लोग भड़काऊ भाषण करते हैं, तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या उनको तो केस डाल के अरेस्ट करने के लिए? उस बात पे नपुंसक बोला था। वो बात होके 2-3 साल हो गया, ये नपुंसकता कम नहीं हुई, बढ़ गई सरकार से। इसीलिए ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोग आज सियासत में हमें दिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारी बनाई गई है, जैसे कि आपने ये सवाल किया कि भी आने वाले इलेक्शन में, कॉर्पोरेट के इलेक्शन में हमारा क्या रोल रहेगा। तो परभनी की आवाम असल में यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी चल रही है, कई सालों से हुकूमत करती आ रही है, मगर परभनी का नाम धूल का शहर, खड्डों का शहर ये बोल के जाना जाता है। तो अब ये जो मसाइल है जो हम सालों साल फेस करते आ रहे हैं, ये सारे इश्यूज जो पब्लिक फेस करती आ रही है, हम चाहेंगे एसडीपीआई यहाँ पर आए, सत्ता में आए और ये सारी पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व हो। फिर वो एजुकेशन का इशू हो, वो हॉस्पिटलिटी का इशू हो या और भी कोई इश्यूज हो,
सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहेगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाना, एजुकेशन में उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो उनको दिलाना, और परभनी के जो भी लोकल इश्यूज है उनको रेज करना और उनको सॉल्व करना। बहुत सारी पार्टीज हमसे अप्रोच हो रही है यूटी के लिए, मगर उसका फैसला हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। कितनी जगह लड़ाने की इच्छुक है आपकी इस बार की? 10 से 15 सीट हमारा लड़ने का इरादा है। वो आगे पीछे कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। पार्टी के हमारे संविधान के तहत में डीआरसी जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल हुआ, जिसके तहत में यहाँ पे चुनाव हुआ गया है पूरा, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी का पूरा गठन किया गया है। इसमें प्रेसिडेंट के तौर पे अब्दुल जवाद साहब चुने गए हैं और जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से चुनाव हुआ है। ओवरऑल जो है हमारा इसके पहले भी जो परभनी को लेके कुछ चीजें बहुत सारे सामने आई थी, बहुत सारे इश्यूज है, और आज भी इस प्रोग्राम के पहले भी काफी कार्यकर्ताओं से बैठक हो गई, ये हो गया, तो ये समझ में आया है कि परभनी जो है एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज, और बहुत इसके पहले एक उसका एक अपना वजूद था इकोनॉमिकली इस तरीके से, लेकिन हमेशा जो है राजनेताओं ने परभनी के यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, उसका अभाव यहाँ पे है। और ये अभाव जो है वो बेसिकली राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ उन्होंने लोगों का, मतदाताओं का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। हम यहाँ पे जो आए हैं वो एक कैडर बेस्ड तौर पे हमारी पार्टी काम करती है, हम आवाम के बीच में जाएंगे और आवाम से हमको बहुत रिस्पांस मिल रहा है। इन पार्टियों का जो अभी एस्टेब्लिश पार्टी जो है, प्रस्तावित पार्टी, इन लोगों से जो है आवाम बदजन हो चुकी है, क्योंकि आज सेक्युलरिज्म के नाम पे हो या महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, धर्म और जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, असल मेन मुद्दों से हट के चल रही है। आवाम इससे बेजार हो चुकी है, लोगों का इस राजनीतिक पार्टियों पर से प्रस्तावित भरोसा उड़ चुका है, कौन किधर उड़ी मारेगा नहीं बोल सकते। तो आवाम जो है एसडीपीआई को एक अल्टरनेट के तौर पे देख रही है। हम जो है आने वाले जो इलेक्शन रहेंगे लोकल बॉडी, वो पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। अलायंस के ताल्लुक से भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमको अप्रोच कर रहे हैं, वो अंडर डिस्कशन है, अभी हम लोग उसको बोलना इमैच्योर स्टेज होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको परभनी के राजकारण में बड़े तौर पे बदलाव नजर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी जो टीम आई है हमारे जिला कार्य करने की, एक मजबूत टीम है, और एसडीपी अपने संगठन बांधनी भी जो है पुरजोर तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। हम एक बड़े रिजल्ट के उम्मीद पे बैठे हुए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी तालुके के पेड़गांव निवासी और वर्तमान में भारतीय विद्यापीठ पूना में कार्यरत प्रोफेसर सलोनी संजय हरकड़ ने अपनी किताब द इक्वालिंग स्टेज जर्नी थ्रू कंटेम्परेरी इंडियन थिएटर का विमोचन आज तारीख 3 अगस्त 2025 रविवार के रोज पेड़गांव में पालक मंत्री श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर द्वारा विमोचन किया गया। ये विमोचन का समारोह पेड़गांव ग्राम पंचायत कार्यालय के स्वतंत्र सैनिक स्वर्गीय मुकुंदराव पेड़गांवकर हॉल में आयोजित किया गया था। इस समय पूर्व मंत्री सुरेशराव वरपुड़कर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पाथरी विधानसभा अध्यक्ष संतोष देशमुख, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश भुमरे, सरपंच सविताबाई हरकड़, उप सरपंच राजश्री देशमुख, सोनाली हरकड़ के माता डॉक्टर शारदा हरकड़, पिता संजय हरकड़ आदि मंच पर उपस्थित थे। प्रोफेसर सोनाली संजय हरकड़ की किताब द इक्वालिंग स्टेज अ जर्नी थ्रू कंटेम्परेरी इंडियन थिएटर, यह किताब छात्रों, शोधकर्ताओं और रंगमंच प्रेमियों के लिए समकालीन भारतीय रंगमंच पर सबसे सुलभ और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करती है।
ये पाठकों के मन में आज भी भारतीय रंगमंच की समृद्धि के प्रासंगिकता को और प्रति गहरी समझ पैदा करती है। इस पुस्तक की कहानियाँ इन पाठकों के साथ साथ रंगकर्मियों के भी रंगमंच पर गहराइयों से जोड़ने का सफल प्रयास करती है। ये पुस्तक भारतीय रंगमंच के पारंपरिक मूल के लेकर आधुनिक रूपों में तक विकास की संक्षिप्त पड़ताल करती है। देश भर में रंगमंच के रूपों में अविश्वसनीय विविधता और गहराई उतरते हुए लेखिका ने यथार्थवादी नाटकों से प्रयोगात्मक कृतियों को तक विभिन्न भाषाओं में शैलियों के नाटकों का विश्लेषण किया है। जाति, लिंग, धर्म और राष्ट्रवाद जैसे आवृत्ति विषयों को चुनिंदा नाटकों और प्रस्तुतियों के माध्यम से खोजा गया है। इस अवसर पर मंत्री मेघना ठाकुर बोर्डीकर ने इतनी कम उम्र में इतनी गहन और विद्वत्तापूर्ण रचना लिखने के लिए प्रोफेसर सोनाली हरकड़ की प्रशंसा की और भविष्य में प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आशीष हरकड़, ग्राम सदस्य गोपाल देशमुख, प्रशांत हरकड़, दीपक देशमुख, बालू खरात, पूर्व उप सरपंच शेख सलमान, निखिल मांडे, स्वप्निल देशमुख, विवेक हरकड़, इनके अलावा गांव के बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। माझं नाव सलोनी संजय हरकळ, मी पेडगाव येथील रहिवासी आहे आणि मी सध्या भारतीय विद्यापीठ येथे प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे। आज माझं पुस्तक द इव्हॉल्विंग स्टेज अ जर्नी थ्रू कंटेम्पररी इंडियन थिएटर हे इंग्रजी भाषेतलं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे आणि त्या प्रकाशन सोहळ्याला पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर ह्या उपस्थित होत्या आणि त्यांनी माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं, जे की माझ्यासाठी खूप मोठी बाब आहे आणि एका महिलेनं लिहिलेलं पुस्तक एका महिलेद्वारे प्रकाशित होणं हेही माझ्यासाठी एक खूप संधी म्हणू शकतो आपण। तर आजच्या दिवशी ही एक सुरुवात समजेल मी आणि इथून पुढे साहित्य क्षेत्रात अनेक पुस्तकं लिहून किंवा अनेक योगदान देऊन मी कला ह्या क्षेत्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेन। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.